बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सुकून की राहें प्रोग्राम के सिलसिले में एक और प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ जनाब डॉक्टर शमीमुल हक साहब मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है गुस्से के इंसानी मूड पर असरात। इस हवाले से आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत? हाँ जी, इंसानी आदतें हैं, कुछ आदत हैं अच्छी हैं इंसान को मिली हुई पैदाइशी तौर पर या उसके करैक्टर में, कुछ बुरी हैं। तो गुस्सा भी बुरी आदत में आता है कि गुस्से की वजह से जंग, लड़ाई, घरों में अफरा तफरी और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो हर बंदा यही समझता है कि गुस्सा जो है इसको कंट्रोल होना चाहिए, बल्कि गुस्से वाला बंदा बाद में समझता है कि मैं ओवर हो गया हूँ, तो उससे बाद का तलख हक़ाइक़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल, इससे बचने के भी हम तजावीज़ बताएंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या गुस्सा आना एक फ़ितरी बात है? हाँ जी, और क्या अगर ये फ़ितरी बात है तो हर शख्स को गुस्सा आता है, और हर शख्स के गुस्से में कैसे हम फ़र्क महसूस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आदत है जानवरों में, हम देखते हैं उनको भी गुस्सा, उनको तंग करें या लड़ाई, दूसरे बाज़ का जानवर आपस में लड़ भी पड़ते हैं। इस तरह ही परिंदे हैं, उनमें भी गुस्सा है, वो भी ऐसे। ये फितरत है एक्चुअली। किसी नफ़रत की कोई चीज़ पसंद ना हो या अपने ज़ाती मफाद के लिए, तो ये मुकाबले में बाज़ का दूसरी साइड जो है ना, वो गुस्से में उसमें तब्दीली आ जाती है, उसमें जो है दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जैसे गुस्से में चेहरा सुर्ख हो जाता है, पुतलियाँ कई दफ़ा फैल जाती हैं और बाज़ का इंसान गालियों पर भी आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या जायज़ गुस्सा और नाजायज़ गुस्सा भी होता है? इसमें कोई हाँ नहीं, फ़र्क है? बिल्कुल डेफिनेटली। एक तो ऐसा भी है कि जिसको गुस्से की आदत ज़्यादा है वो तो हर वक्त ही गुस्से में रहता है, कोई नॉर्मल चीज़ में भी नक्स निकाल लेता है। तो जो कभी कभी जिसको है कि आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, या आपके साथ किसी ने खुदा के आपका ग्रेमा पकड़ा है, तो फिर तो आपको गुस्सा आएगा नेचुरली, दैट इज़ नॉर्मल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो अहम बात होती है कि ज़ाहिर है गुस्सा एक फ़ितरी अमल है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा आने की वजूहात क्या होती हैं? मतलब ज़्यादा वजूहात, फौरी गुस्सा हाँ, आ जिसको बहुत जाता ज़्यादा गुस्सा है उसका एक तो है जेनेटिक इफेक्ट है। दो भाई एक घर में हैं, फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन एक को गुस्सा ज़्यादा है, दूसरे को कम आता है। उसके अलावा वो सीखता है माहौल से। मतलब कई बच्चे जो हैं वो बाप अगर उसमें है, ठहराव है, तो उसको पिक करता है, दूसरा बच्चा गुस्से को पिक करता है। फिर क्लासरूम में टीचर से सीखता है, वहाँ क्लासरूम में क्या रवैया है। तशद्दुद अगर हो रहा है क्लास में तो बच्चों में भी तशद्दुद उभरेगा। जैसे हमारी गेम्स बच्चे खेलते हैं उसमें भी फायरिंग और इंसानों को मारना, पॉइंट स्कोर करना, तो ये सारी चीज़ें गुस्से को प्रमोट करती हैं, इसलिए बच्चे खुदकुशी बात कर लेते हैं गुस्से में आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम माहिर नफ्सियात फ्राइड की बात करें तो उनका एक बहुत वसी टॉपिक है नफ्सियात के हवाले से। तो ये जो माहिर नफ्सियात फ्राइड हैं, इनका गुस्से के मतलब क्या नज़रिया है? फ्राइड का ये नज़रिया, उनका बेसिक नफ्सियात का यही था कि अब नॉर्मल बंदा उस वक्त होता है कि उसकी ख्वाहिशात कुछ दब जाती हैं बचपन में, किस तरह हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं होती, तो रिएक्शनरी तौर पर जो भी उसकी आदत है ना। तो लेकिन ये गलत साबित हुआ बाद में भी कि गुस्सा तो एक फितरी बात है ना, कहीं हर चीज़ होती है फिर भी गुस्सा करते हैं। बल्कि एक मालिक है, वह मुलाजिम को तनख्वाह नहीं देता, मुलाजिम पैसे मांगता था, उसे लड़ना शुरू कर देता है। तो ये कंसेप्ट जो थे पुराना कंसेप्ट है बहरहाल, लेकिन ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये इससे कैथारसिस हो जाए या बंदे का जोश ख़त्म हो जाए। कहीं गुस्सा जिसको आता है कि 2 घंटे बाद फिर उसी को ही आएगा। तो ये कैथारसिस, इसको कंट्रोल करना ये कोई अच्छी आदत नहीं, अल्टीमेटली ये अब नॉर्मेलिटी है। जी ठीक। अच्छा, ये कैथारसिस की आपने बात की तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया कि क्या गुस्से से भी कैथारसिस हो जाते हैं इंसान? हाँ, यही मैंने कहा ना, कैथारसिस नहीं होता। वो कहते हैं ना आदमी फिर इजी हो जाता है, इसकी टेंशन दूर होती है, बल्कि टेंशन दूर नहीं, दूसरों को भी टेंशन देता है और उसमें भी माहौल में भी वो बुराई पैदा होती है और ख़ुद भी वो कंफर्टेबल नहीं होता बाद में। अच्छा डॉक्टर साहब, गुस्सा आने से माहौल पर क्या असरात पड़ते हैं? माहौल जैसे हम आजकल देखते हैं कि मतलब सड़कों पर लड़ाई हो रही है, मोहल्ले गलियों में जगह जगह, क्योंकि ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई है, क्राइम है, लाकानूनियत है, तो इन सारी चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है ज़्यादा। अच्छा, क्या दिमाग में भी गुस्से का कोई एक करैक्टर या एक चैप्टर की छुपा हुआ है कहीं के गुस्से? हाँ, बेसिकली हमारी हर आदत को, हमारी हर ख्वाहिश को, जज्बात को ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन के अलग हिस्से हैं। गुस्से का सेंटर भी है, एक टॉलरेंस का है, बर्दाश्त का भी है, और गुस्से के साथ ही गालियों का सेंटर भी अटैच ही उसके साथ। क्योंकि एक इंसान को गुस्सा आता है तो और गालियाँ निकालता है, दूसरा कोई गालियाँ नहीं भी निकालता, कोई गंदी गालियाँ निकालता है, तो इसलिए ये दिमाग में वो सेंटर बड़ा हो जाता है। जिन लोगों को गुस्सा आता है वहाँ हार्मोन भी उसमें ज़्यादा रिलीज़ होते हैं,
वो हार्मोन फिर ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं इंसान को, तो उसी से पीरियड ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। गुस्से वाले आदमी जो बात सुनते ही लड़ पड़ता है, तो इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जो वसीला शख्स है उसको अपनी इस आदत की वजह से नुकसानात भी कई दफ़ा उठाने हाँ, ज़्यादा जो इसको गुस्सा आता है, उसकी रिस्पेक्ट फैमिली में, घर में भी कम हो जाए, दोस्तों में पता नहीं किस वक्त गुस्सा आ जाए, तो हर बंदा उससे मिलना जुलना अवॉइड करता है। कारोबारी बंदा है, गाहक है, उससे लड़ाई शुरू कर दी तो उसका बिज़नेस पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो वैसे भी अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं समझना चाहिए। सड़कों पर लड़ाई आप देखते हैं कि वो सड़कों का माहौल भी ऐसे ख़राब है, छोटी सी बात पर एक दूसरे का गिरबान पकड़ा होता है लोगों ने। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं पहली दफ़ा, तो कैसे हम जज करेंगे कि ये ज़्यादा वसीला शख्स है या ठीक है? तो इसका कैसे हम जजमेंट तो कई दफ़ा बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। एक्चुअली जजमेंट उस वक्त होती है जब कोई इख्तलाफ पर अक्सर गुस्सा आता है। आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो कोई गुस्सा नहीं आता। कई दोस्त आपके कई साल दोस्त हैं, एक ख़ास सिचुएशन में जब मफादात पर ज़द पड़े तो फिर वो रिएक्शन ज़्यादा शो करता है। तो इसलिए अगर कोई बंदा आपके लॉजिकल नहीं आपको जवाब देता है, इसका मतलब उसको गुस्सा ज़्यादा है। जो अपनी बात आपसे मनवाना चाहता है, अपना नज़रिया पर ठोंसना चाहता है, तो अल्टीमेटली वो शख्स आपसे लड़ पड़ेगा अगर आप उसको नहीं मानते उसकी बात को। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से गुस्से की जो है वो डेफिनेशन और इसके सारे जो बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हुकूमत का भी माहौल के तल्ख करने में कोई रोल होता है? नहीं, डेफिनेटली। जहाँ मुल्क अच्छे हुकूमतें अच्छी हैं, हर चीज़ कंट्रोल है, करप्शन कम है, तो चीज़ों के रेट्स भी ठीक हैं, जॉब भी मिल जाती है। जहाँ बेरोज़गारी है वहाँ नफ्सियात पर तो असर होता है। एक बंदा कमाता नहीं, वो लड़ेगा और क्या करेगा, उससे ज़रूरियात नहीं पूरी होती, उसकी छोटा सा नुकसान हो गया तो उसके लिए बहुत नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इसी तरह जो मुल्क हमारे जो सिचुएशन है कि अच्छी हुकूमतों में लोग वहाँ अच्छा अखलाक है, जैसे हमारा मुल्क जैसे हालात जा रहे हैं तो अग्रेशन नफ़रत ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा शिद्दत से होती है। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई इज्तिमाई गुस्सा भी होता है हुकूमती सतह पर, कह लें, या किसी घर की सतह नहीं, जैसे हम जंगें देखते हैं, मतलब बरादरियों की कई कबाइल आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। ऐसे ही आप देखें नेशनल लेवल पर अमेरिका जैसे मतलब है, तो वो एक किस्म का बदमाश बना हुआ है कि जिस मुल्क को देखता है, जहाँ उसको दिल करता है वो कहता है आपने ये गलत किया है, उस पर बम्बार्डमेंट शुरू कर देता है। जी। तो ये तो है कि लेकिन पब्लिक हालांकि नहीं चाहती लड़ना, लेकिन जो ऊपर लीडर हैं उनकी पसंद नापसंद, उनके मफादात, उससे वो दुनिया में इतनी जंगें इसी वजह से हुई हैं। यानी इज्तिमाई गुस्सा बिल्कुल, हाँ, बल्कि हुकूमत के सरबराहों का आप गुस्सा कहेंगे कि नीचे वालों का तो अक्सर रोल नहीं होता है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब एंड पे एक सवाल मैं यही करना चाहूँगा आपसे कि गुस्सा जो है वो छोटों में भी होता है, बड़े भी करते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के नहीं, ये हमें और इसकी जो इसके इफेक्ट्स जो है उससे बचने के क्या नहीं, बच्चों की एक तो शुरू में तरबियत का आप ख्याल करें। कई दफ़ा नॉर्मल कहते हैं जी बच्चे को कि जी ये आप ही सही हैं, बच्चे को बताएं कि वो गलत समझे, हालांकि स्कूलों में तरबियत नहीं जी, इसको टोकना नहीं, इसको बुरा नहीं कहना। तो उसलिए बच्चे को शुरू में बताना कि आप भी गलत हो सकते हैं, दूसरों का एहतराम करना बड़ों का, और जो है कमज़ोरी जो है बाकी वालिदैन के अलावा माहौल में, अगर माहौल अच्छा होगा, सब तमीज़ से बोलेंगे तो इंसान भी तमीज़ से बोलेगा। तो ये ट्रेनिंग शुरू में बच्चों को होनी चाहिए, गुफ्तगू की, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, इस ताकि लोगों को बुरा ना लगे किसी को। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज गुस्से के टॉपिक पे आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है नाजरीन को भी इंशाल्लाह इनसे फ़ायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।